गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 10th के लिए प्रायिकता जो चूँकि इस पर जो है वो 2 वीडियो बन चुका है, तो उसमें हम 20 तक के क्वेश्चन का जो है वो हम लोग सोल्यूशन किए थे। आज जो है वो हम लोग आगे के जो है वो उसमें बढ़ेंगे। तो देखिए, इसमें जो है क्वेश्चन 2 पासा पर आज जो है वो हम लोग इसमें एक पासा को तो जो है वो हम लोग देख चुके हैं। अब 2 पासा पर जो आधारित जो क्वेश्चन आएगा उसको देखते हैं। देखिए और इससे पहले जो है, चूंकि पिछला वीडियो में जो है हम लोग 20 तक में पढ़े थे, तो उसमें या कर करके जो क्वेश्चन आया था कम या अधिक, तो उस पर बनाए थे। एक क्वेश्चन उस टाइप के और लेते हैं, उसके बाद जो है हम लोग 2 पासा पर चलेंगे। ठीक है ना। देखिए, कहता है कि एक पासा के फेंक में, ठीक है ना, 3 से अधिक अंक आने की प्रायिकता निकालें। या देखें इसमें कौन होगा। तो देखो, आप जानते हैं कि पासा पर अंक होता है 1 2 3 4 5 6 तक का होता है बाबू। अब यहाँ कह रहा है 3 से अधिक है, तो याद रखिएगा यहाँ पर या नहीं है, यहाँ पर डायरेक्ट आपको कह रहा है 3 से अधिक, यानी कि 3 को छोड़ करके ओकर अगला संख्या ढूंढेंगे। ठीक है ना। तो देखिए ऑप्शन में डाला हुआ है बाबू, यहाँ पर देख लीजिएगा 1/2, 1/6, 1/5 और इनमें कोई नहीं। अब यहाँ पर देखना है बाबू कि 3 से अधिक कहता है, तो 3 को छोड़ देंगे, गिनेंगे 1 2 3, कितना अंक है बाबू 3। अब बटा में कुल संख्या कितना होगा 6, तो कट करके कितना आएगा 1/2, यानी कि इसका पहला ऑप्शन होगा। ठीक है। 22वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं बाबू। देखिए, क्वेश्चन है कि एक पासा के फेंक में, देखिए एक पासा के फेंक में 4 से कम अंक आने की प्रायिकता। ठीक है ना। अब देखिए बाबू, 4 से कम अंक आ रहा है ना, ए में डाला हुआ है बाबू 1/2, बी में 1/4, सी में 1/5 और डी में जो है वो 0। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बाबू क्या है, कहता है कि 4 से कम, यानी कि 4 को हमको नहीं गिनना है बाबू, 4 से नीचे वाला को गिनना है। तो 1 2 3 के अंक है 3 अंक। अब बटा पूरी संख्या कितना है 6, तो इसका कट करके कितना आएगा बाबू 1/2। ठीक है। क्लियर है। 2 टाइप ए जो है वो इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो बच रहा था। ठीक है ना, जो हम लोग कर लिए। अब जो है हम लोग 2 पासा पर चलेंगे। ठीक है ना। तो देखिए 2 पासा पर क्या है, इसको भी समझेंगे हम लोग। देखिए, उस दिन बताया गया था पहला वीडियो में 2 पासा पर जो है ना वो किस तरह से इसको लिखा जाता है। देखिए बाबू, ये था पहला पासा, ये दूसरा पासा। ठीक है। इसमें था 1 2 3 4 5 6, इसमें भी इसी तरह से आएगा बाबू 1 2 3 4 5 6। ठीक है। इसको मिला के हमको लिखना होगा बाबू। ठीक है ना। तो देख लीजिए, इसमें मिला करके हम लिखेंगे बाबू 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 और 6 1। ठीक है। बिल्कुल इस टाइप का था। तो देखिए, चूंकि बोर्ड थोड़ा छोटा है, इसमें पूरा जो है ना वो अट नहीं पाता है ना, तो इससे संबंधित जो क्वेश्चन जो बनेगा, ठीक है ना, इसमें बहुत कम जो है वो जगह रहने के कारण जो है इसको हम लोग जो है ना लास्ट में देखेंगे। ठीक है ना। क्योंकि इसमें जो है ना जगह कम है, और जब तक जो है वो हम आपको इसको पूरा लिख करके जो है वो नहीं बताएंगे, तब तक जो है ना इसको पूरा हम लिखेंगे और इधर जो है वो क्वेश्चन बनेगा, तभी जो है वो इसमें से देख करके हम लोग इसको सोल्व कर पाएंगे। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर पूरा जब लिखेंगे ना बोर्ड भर जाएगा, तो जो है वो जगह ही नहीं बचेगा। ठीक है। तो देखेंगे इसको लास्ट में। ठीक है ना। 1 या 2 दिन के बाद जब बोर्ड को जो है वो चेंज करेंगे, बड़ा बोर्ड जो है वो रखेंगे, तो उसमें जो है वो इसको बताया जाएगा। ठीक है ना। अभी जो है तत्काल में जो है वो हम लोग चलते हैं किस पर बाबू, तो सिक्का पर। ठीक है। एक पासा का पूरा क्वेश्चन जो है वो हम लोग सोल्यूशन कर चुके हैं।
अब जो है हम लोग सिक्का पर चलते हैं बाबू। देखिए ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है बाबू 23, ठीक है ना। एक सिक्का के उछाल में देख लीजिएगा नंबर, ठीक है ना, नंबर जो है वो आगे पीछे हो सकता है। एक सिक्का के उछाल में चित आने की प्रायिकता है। अब देखिए ध्यान दीजिए, सिक्का को उछाल में कह रहा है ना, तो सिक्का में जो है वो दो ही भाग होता है, एक चित होता है, एक पट होता है। और जबकि जानते हैं यहाँ पे देखिए ये है हेड और टेल, दो पार्ट है बाबू। तक हो गया एक दो, दो को हो गया इसमें सतह। लेकिन जब भी आप सिक्का को ऊपर की ओर उछालिएगा तो उसमें एक ही पार्ट आएगा, चित या पट, ठीक है ना। तो घटित होने वाला घटना एक है, जबकि संभव परिणाम कितना है, दो है। तो इसकी प्रायिकता कितना हो जाएगा बाबू, देख लीजिए 1/2, 1/3, 1/4 और इनमें कोई नहीं, ठीक है ना। तो देखिए बाबू घटना कोई एक को घटेगा, चित कह रहा है तो चित एक ही बार आएगा बाबू। तो आज कितना संभव परिणाम है, 2। तो इसका 1/2 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा में आते हैं बाबू 24 क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो 24 क्वेश्चन में है क्या कि एक सिक्का के जब उछालते हैं तो इसमें चित है, उसमें पट आने की प्रायिकता, तो चित हो या पट हो दोनों की प्रायिकता कितना होगा, 1/2 ही होगा। अब आते हैं हम लोग दूसरा सिक्का में बाबू, ठीक है ना। देखिए ध्यान दीजिएगा। दो सिक्का का रहा, तो देखिए ये पहला सिक्का है, ये दूसरा सिक्का है। इसमें हेड और टेल आएगा, इसमें हेड और टेल आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कहता है बाबू कि इसका जो है ना वो आगे सबसे पहले इसको लिख लीजिए, कुल परिणाम कितना होगा, कुल संभव परिणाम बराबर 2 के पावर 2 बराबर 4। दोनों को सोल्व करेंगे बाबू, एच 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 है ना, टी होगा टी एच, उसके बाद टी से करेंगे बाबू एच टी टी टी। कुल परिणाम कितना हुआ बाबू, 4 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन इसमें क्या आता है, ये समझिए, दो सिक्का को उछाल में ठीक 2 पट आने की प्रायिकता, ठीक है ना। दो सिक्का के उछाल में ठीक 2 पट आने की प्रायिकता निकाले। तब देखिए 2 पट आने की प्रायिकता जैसे ही आपको कहेगा तो हमको इसमें ढूंढ लेना है कि कौन सा इसमें भाग है जिसमें 2 पट आता है सिक्का पर, दोनों सिक्का जो उछाल रहे हैं दोनों पर पट आवे। तो देखिए कौन है बाबू, देखिए एकरा में हेड हेड आ रहा है, मैंने चित, ठीक है ना। ई में एगो टेल आया, एगो हेड आ रहा है, दोनों पर टेल नहीं है, इस पर भी वही है, इस पे है बाबू, देखिए टेल टेल है ना। तो ऐसी स्थिति में इसकी जो प्रायिकता है, कुल परिणाम तो क्या है, 1 2 3 4, 4 गो है, जिसमें एगो पर दोनों सिक्का पर टेल आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में इसका जो है वो 2 पट आने की प्रायिकता हो जाएगा 1/4, क्योंकि ई जो है वो एक ही भाग पर है। अब पूरा कितना है बाबू, 4 भाग, ठीक है। तो क्वेश्चन एक पर आता है बाबू, देखिए 24 ए, देखिए दो सिक्का को उछाल में, ठीक है ना, दो सिक्का के उछाल में 2 पट आने की प्रायिकता है, ठीक है ना। पहला है 1/2, 1/3, 1/4 और डी में 1/5। अब आप लोग जान रहे हैं बाबू 2 पट, तो 2 पट किस में है, एक जगह पर है, ये दोनों पट। अब बाकी 1 2 3 4, 4 को है तो बटा में 4 कर देंगे, तो 1 बटा कितना हो जाएगा बाबू इसका, तो इसका हो जाएगा 1/4, ठीक है ना। कितना हो जाएगा 1/4 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन की ओर जो है वो हम लोग चले बाबू। देखिए इसी तरह से इसमें और भी क्वेश्चन आ सकते हैं बाबू। देखिए इसको तो ऊपर वाला से जो है वो मिटा दिए हम। अगला एक क्वेश्चन और हम लोग बना लेते हैं इसमें 25। देखिए दो सिक्का के उछाल में ठीक 2 चित आने की प्रायिकता, ठीक है ना। तो हो जाएगा बाबू ए
1/2, बी 1/3, सी 1/4 और डी 1/5। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए दो गो चित कह रहा है बाबू, तो दो गो चित तो देख रहे हैं, ये सिक्का जो है एक में दोनों सिक्का आ रहा है, तो एगो पर चित है एगो पर भी चित है, तो दोनों पर तो चित आ रहा है। बाकी सब में जो है ना, कोई में चित है तो पट आ गया, पट आ गया तो चित आ गया, उसके बाद टेल और टेल, मैंने दोनों जो है वो पट आ गया। तो एक में आ रहा है बाबू, एक में आ रहा है, तो एक और बटा कितना हो जाएगा बाबू, 1 2 3 4, 4 गो, तो 1/4। ये हो गया इसका डेफिनिट आंसर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन की ओर जो है वो हम लोग चले बाबू। देखिए अब देखिए बाबू, अगला आता है बाबू क्वेश्चन, जो समझिए एक सामान्य वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता है। अब देखो, आप जानते हैं सामान्य वर्ष में 53 रविवार कैसे होगा, इसमें 52 सप्ताह जो है वो एक दिन होता है। देख लीजिए, आप ध्यान दीजिएगा, उस दिन जो है वो बताया गया था कि सामान्य वर्ष में 53 रविवार जो है ना होने की प्रायिकता हमसे पूछ रहा है, तो हो जाएगा कितना बाबू, देख लेते हैं, 1/2, 1/7, सी 2/7, डी इनमें कोई नहीं, इनमें कोई नहीं। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, सामान्य वर्ष रहेगा, सप्ताह में तो 7 ही दिन होते हैं, चाहे लीप वर्ष हो चाहे सामान्य वर्ष हो, एक सप्ताह में 7 दिन ही होते हैं। रही बात इसमें कि अब जो है वो 53 रविवार होने की, तो देखो चाहे लीप वर्ष हो या सामान्य वर्ष हो, दोनों ही स्थिति में 52 ही सप्ताह होते हैं एक साल में। ठीक है ना, एक साल में 52 सप्ताह होते हैं, बाकी बचा उसमें शेष, तो सामान्य वर्ष रहेगा तो 1 दिन होगा शेष, और लीप वर्ष रहेगा तो 2 दिन होगा शेष। तो हमको उसी को दिखा देना है कि सप्ताह में 1 रविवार होता है कि 2 रविवार होता है। ठीक है ना, तो देखिए सामान्य वर्ष रहेगा तो 52 सप्ताह 1 दिन होता है, तो वही 1 दिन को दिखा देना है रविवार, तो 1 दिन जब रविवार हो जाएगा तब 52 सप्ताह तो रविवार हो ही गया, लेकिन 1 दिन जो बचा ओकरो हम रविवार साबित कर दें तो 53 रविवार हो जाएगा ना। तो इसी को हमको ध्यान में देखना है बाबू। तो देखिए सामान्य वर्ष में 53 रविवार होने की, तो सप्ताह में 7 दिन होता है बाबू, जिसमें 1 रविवार होता है। ठीक है ना, तो 1 रविवार जो है अगर हम उसको साबित कर दें तो 53 रविवार हो जाएगा बाबू। तो 53 रविवार होने की प्रायिकता 1/7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/7। ठीक है ना, 27 में आते हैं बाबू, एक लीप वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता है। देखिए 1/2, 1/7, 2/7, 3/7। अब देखिए सामान्य वर्ष में तो जो है वो एक जो है वो शेष बच रहा था, लेकिन लीप वर्ष में कितना बचता है बाबू, 2 बचता है। ठीक है ना, शुरुआत दौर के जो इसका जो पहले वाला वीडियो बनाए थे उसमें हम आपको दिखाए थे कि कैसे कैसे रविवार 2 होता है। तो सप्ताह में जो है ना इसका जो शेष बच गया उसको रविवार साबित कर देना है। ठीक है ना, कि सप्ताह में 2 रविवार होता है। ठीक है ना, तो जब 2 रविवार होगा तो 2 बटा सप्ताह में के दिन 7 दिन, तो हो जाएगा 2/7 इसका डेफिनेट। ये हो गया इसका आंसर। चलिए अब 28 में चलते हैं। देखिए इसमें और कुछ जो है वो बच गया है, तो उस पर लेकर के हम लोग चले। मिटाते हैं बाबू इसको आगे, और अब समझते हैं बाबू। चलिए अब जो है ना हम लोग ताश की ओर चले। ठीक है ना, ताश पर आधारित क्वेश्चन। ठीक है, या इसके अलावा इसमें थोड़ा मोड़ा जनरल रूप से और बन सकता है, जिसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए कहता है बाबू ताश पर ही आधारित है। देखिए ताश की एक गड्डी को अच्छी तरह से पीसा जाता है। ठीक है, और उसमें से एक पत्ता निकालते हैं तो उसका चीड़ी होने की क्या प्रायिकता होगा। देखिए क्वेश्चन को लिखते हैं बाबू, ताश की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छा निकाले जाने पर
उसका चिड़ी होने की प्रायिकता है। देखिए बाबा, ये है 28वां क्वेश्चन। अब देखिए बाबा, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ताश के गड्ढे में कितना पत्ता होता है? 52 पत्ता। ठीक है, अब कहता है कि वो जो 52 पत्ता है ओकरा बढ़िया से पीस देवल गया है। आप पीस करके बिना देखे ओकरा में से एक पत्ता खींचते हैं, तो कह रहा है क्या कि क्या प्रायिकता होगा कि वह पत्ता चिड़ी होगा। तो देखिए बाबा, ऐसा क्वेश्चन जब भी सोल्व कीजिए तो आप ये मत देखिए कि ओकरा में से एक पत्ता या रेछा खींचता है और चिड़ी निकलता है। हमको ये देखना है कि जो पत्ता जो खींचा गया वो चिड़ी के पत्ता है, बता रहा है कि चिड़ी का प्रायिकता निकाले। तो हमको यहाँ ढूंढना है कि चिड़ी के वो है, पूरे जो समूह है अर्थात पूरा जो 52 पत्ता होता है ओकरा में चिड़ी के वो है। तो देखिए, आपको बताया गया था बाबू कि चिड़ी एक समूह है और समूह में 13 पत्ता होते हैं। ठीक है ना, कितना पत्ता होता है? 13 पत्ता। और पूरा पत्ता कितना है ताश के गड्ढे में? तो 52 को। तो इसकी प्रायिकता जब भी आप निकालिएगा बाबू, देखिए इसको लिख देते हैं 1/13, 13/52। ठीक है ना, सी में आ रहा है बाबू 1/2 और डी में आ रहा है इनमें कोई नहीं। अब देखिए बाबू, तो 13 को तो होता है कौची? चिड़ी। और 52 पत्ता पूरा है, काट दीजिए। 1 कितना आएगा बाबू? 4 आएगा। तो यहाँ पर काटा हुआ नहीं है बाबू, तो आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, अगला जो है बाबू 29 क्वेश्चन। ठीक है ना, देखो ताश की गड्डी से एक पत्ता यादृच्छा निकाला जाता है। ताश की गड्डी से एक पत्ता यादृच्छा निकाला जाता है, तो उसका है ना बाबू कालापन होने की प्रायिकता है। अब देखो, कालापन होने की प्रायिकता पूछ रहा है ना, तो इसमें भी कर देते हैं बाबू 1/4। फिर हो जाएगा बाबू कुछ तो 1/5, 1/6 है ना, और डी में इनमें कोई नहीं। अब यहाँ ढूंढना है बाबू कि जो ताश की गड्डी है एकरा में से एक पत्ता जब खींचते हैं तो एकरा में कह रहा है काला पान होने की। याद रखेगा, पान नहीं कह रहा है, काला पान होने की। यानी कि काला पान जो है वो एक समूह है और ओकरा में कितना पत्ता होता है? 13 पत्ता होता है। तो जब 13 पत्ता होता है और काला पान के पूछ ही रहा है तो 13 है और बटा ताश की गड्ढे में कुल पत्ता। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा बाबू? 13/52 कट करके 1/4, यानी कि ये आएगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन इसमें हो गया बाबू। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर जो है वो हम लोग चलते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन की ओर देखो, ताश की एक गड्डी को आज जो है ताश की गड्डी से यादृच्छा एक पत्ता निकाला जाता है, तो उसका बेगम होने की प्रायिकता निकाले बाबू। देखिए, बेगम होने की प्रायिकता है 1/4, 13 देखिए 1 क्या बाबू 4 है ना, और उसके बाद क्या हो जाएगा बाबू 1/13, 1/15 और इनमें कोई नहीं। अब देखो, समझने वाला बात यह है इसमें कि हमको कह रहा है क्या, ताश की गड्ढे से यादृच्छा एक पत्ता निकालते हैं, बिना देखे एक पत्ता खींच लिए, तो उसका बेगम होने की प्रायिकता निकाल रहा है। अब देखिए बाबू, मेन कह रहा है क्या कि बेगम होने की प्रायिकता, इसको सबसे पहले आप अंडरलाइन कीजिए जिसके बारे में हमको कह रहा है। अब एकरा पर आप ध्यान दीजिए कि कह रहा है बेगम होने की प्रायिकता।
एकरा में ई कहीं पर नहीं लिखा हुआ है कि छेड़ी के बेगम, कि लाल पान के बेगम, ईंट के बेगम, है ना, या काला पान के बेगम। हमको सिर्फ और सिर्फ कह रहा है बेगम। तो आप जानते हैं कि ताश की गड्ढे में बेगम कितना होता है? 4 गो। प्रत्येक समूह जो होता है उसमें एक एक के बेगम होता है, ठीक है। तो पत्ती के वो हो जाएगा बाबू 4 गो। अब बताइए 4 गो तो हो गया बाबू बेगम, और पत्ती की संख्या के गो है? पूरा पत्ती में ना 4 बेगम, तब पूरा पत्ती की संख्या नीचे लिख दीजिए और काट दीजिए। 1 बटा कितना बाबू? 13। तो ये आपका आ गया डिफिनेट आंसर, ठीक है ना। देखो जो प्रायिकता है उसका जब भी आप क्वेश्चन सोल्व कीजिए तो ये बात का जरूर ध्यान रखिए कि हमको पूछा जा रहा है किसके बारे में, ठीक है ना। और वो पत्ती पूरा पत्ती में कितना है, ठीक है ना, या वो देखिए, हाँ वही जो है वो गिनेंगे और उसके बाद जो है वो बटा में जो है वो हम लोग कर देंगे पूरा पत्ती, जो आएगा मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है बाबू 31, ठीक है। देखिए ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है तो उसका बादशाह होने की, देखिए बाबू अब की जो है वो रख दे रहे हैं, बादशाह होने की प्रायिकता है। पहला में 1 में 1/4, बी में 1/13, सी में 2/52 और डी में 1/52, ठीक है। अब देखिए बाबू यहाँ पर जो क्वेश्चन ये है वही क्वेश्चन ये भी है। एकरा में सिर्फ और सिर्फ कह रहा है बादशाह निकालने के लिए, ठीक है ना। और बादशाह कहीं लिखा हुआ नहीं है कि ईंट का बादशाह है कि काला पान के बादशाह है, ये सिर्फ बादशाह हमको कह रहा है। तो जैसे ही सिर्फ और सिर्फ बादशाह का नाम ले तो समझ जाइए कि वह जो है ना वो पूरा पत्ती में ढूंढने के लिए कह रहा है कि कितना बादशाह है, ठीक है। तब पूरा पत्ती में 4 गो बादशाह होता है बाबू, कितना होता है? 4 गो। आप पूरा पत्ती कितना है? 52 गो। तो 52 में 4 पत्ती बादशाह है बाबू, काट दीजिए 1/13। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन का जो है वो आप सॉल्यूशन जो है वो करते रहिए, बिल्कुल आसानी से जो है वो हिसाब आपका बनते चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए बाबू क्वेश्चन है कि ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है तो उसका, है ना, ईंट का, देखिए बाबू यहाँ पर ईंट का गुलाम होने की प्रायिकता है 1/4, 1/13, 1/52 और इनमें कोई नहीं। अब देखिए समझना हमको ये है कि इसमें जो है वो क्वेश्चन एकदम बेहद ढंग से पढ़िए, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आप चैनल के साथ जो है वो जुटे हुए रहिए और एकदम बिल्कुल आराम से जो है आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है वो पाते रहिए और बिल्कुल सही ढंग से जो है वो आप सॉल्यूशन इसका कीजिए। और उसके बाद जो जब समाप्त होगा तो इसके लिए जो है वो आप लोग को टेस्ट के लिए भी व्यवस्था इस पर जो है वो किया जाएगा, ठीक है ना। हालांकि अभी लाइव तो नहीं आ रहे हैं, है ना, क्योंकि सब्सक्राइबर की कमी है, तो ऐसी स्थिति में लाइव तो आ नहीं पा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आपका क्वेश्चन को जो है वो नेट पर डाला जाए और आप लोग इसको जो है ना वो बना करके देखें कि कितना जो है वो हम पढ़े हैं, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर बाबू, देखिए ताश की गड्डी से एक पत्ता जब निकाला जाता है तो उसका ईंट होने की, अब देखिए ईंट कह रहा है, ठीकरी, ईंट का गुलाम होने की। अब बताइए बाबू इस समूह डाल दिया है ईंट, है ना, ठीकरी, तो ठीकरी एक समूह है बाबू और एक समूह में एक पत्ती मात्र एक ही बार आएगा, तो यहाँ पर गुलाम है तो गुलाम एक ही होता है, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए बाबू ताश की गड्डी से कह रहा है तो ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं तो 1 कितना हो जाएगा? 52। ये सब क्वेश्चन जो है बाबू बिल्कुल एकदम ऐसा जो है ना वो आप जो है इसको 2 बार 3 बार बनाइए, देखिए, और उसके बाद आपको ऐसा हो जाएगा कि जैसे लगता है ना कि बिल्कुल जो है वो याद हो गया है ना।
इसको जो है वो आप कितना दिन से पढ़े हैं, ऐसा महसूस होगा कि लगता है कि पूरा का पूरा याद हो गया है। चलिए इसको आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। देखिए बाबू, अगला जो है 33वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं बाबू। देखिए बाबू, कहता है कि ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है तो उसका लाल पत्ता होने की प्रायिकता है 1/2, 1/4, 1/52 और 1/13। ठीक है ना, 1/13। अब देखिए बाबू, यहाँ पर क्वेश्चन में मार्किंग कीजिए, निकालना आपको क्या है। देखिए यहाँ उसका लाल पत्ता होने की कह रहा है बाबू, देख रहा है ना, लाल पत्ता होने की कह रहा है प्रायिकता। तो देखिए बाबू, यहाँ पर अब ध्यान देना होगा बाबू कि लाल पत्ता पूरा गड्डी में होता है केगो। तो लाल पत्ता होता है वो ठिकरी का 13 गो और वो लाल का पान। अब 13 गो जो है वो लाल पान और 13 गो ठिकरी, तब कुल मिला के कितना हुआ 26 पत्ता। और 26 पत्ता जो है वो 52 पत्ता में लाल है। तो ऐसी स्थिति में इसकी जब प्रायिकता निकालिएगा तो 26/52 1/2, ये आपका जो है वो आंसर हो गया। ठीक है, चलिए इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन की ओर जो है वो हम लोग चले बाबू। ये देखिए ताश की गड्डी से एक पत्ता, यादृच्छा निकाला जाता है बाबू, लेकिन चूंकि जगह जो है वो कम है इसके कारण यह पूरा नहीं लिख पा रहे हैं। एक पत्ता निकाला जाता है तो उसका, है ना, तो उसका बादशाह होने की प्रायिकता निकालें। बादशाह होने की प्रायिकता है 1/4, है ना, 1/52, 1/13 और इनमें ऐसा कर दीजिए 1/12। ठीक है ना। अब देखिए बाबू, यहाँ पर क्वेश्चन जब भी आप हिसाब बनाइए, क्वेश्चन जरूर इसमें जो है वो मार्किंग कीजिए कि कहाँ पर जो है वो क्वेश्चन मेरा है। देखिए, ताश की गड्डी से एक पत्ता यादृच्छा निकालते हैं तो उसका बादशाह होने की प्रायिकता, ये बादशाह पूछ रहा है, समझ रहे हैं। और आपको ये भी ध्यान देना है कि बादशाह तो 4 गो समूह होता है, ठिकरी, लाल पान, काला पान और चिड़ी, ये जो है वो 4 गो समूह है। लेकिन यहाँ पर बादशाह पूछ रहा है, ये नहीं कह रहा है आपको कि किसका जो है वो हमको चाहिए, हमको सिर्फ और सिर्फ कह रहा है बादशाह होने की प्रायिकता। तो बादशाह जो है ना वो पूरा पत्ती जो 4 समूह होता है ओकरा में एक बादशाह होता है, तो कुल मिलाकर के बादशाह की संख्या क्या हो गया 4 गो। तो आप जानते हैं कि बादशाह 4 गो है और पत्ती के गो है बाबू 52 गो, तो कट करके कितना आया 1/13, ये हो गया सी आंसर। ठीक है, इसके बाद जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए 34 के बाद 35, है ना, एक दिन में जो है लगभग 20 क्वेश्चन का जो है वो हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, देखिए अगला जो आता है बाबू कि ताश की गड्ढे से एक पत्ता निकाला जाता है तो उसका, है ना, तो उसका चिड़ी का बादशाह होने की प्रायिकता है। ए में 1/4, बी में 1/13, सी में 1/52 और डी में 1/12। अब यहाँ पर देखिए बात ध्यान दीजिएगा, चिड़ी का बादशाह कह रहा है, देख रहे हैं ना,
तो चींटी तो एगो खुद समूह है बाबू, और जब चींटी समूह है तो एक समूह में 13 पत्ता होता है, और प्रत्येक जो पत्ती होता है मात्र एक ही बार आता है। तो बादशाह जो है वो चींटी का सिर्फ एक ही बार होगा बाबू, समझ रहे ना। चींटी का बादशाह एगो होगा, आप बटा में पूरा पत्ती कितना है 52 गो, तो 1 बटा कितना हो जाएगा बाबू 52, ठीक है ना। अब बताइए बाबू यहाँ पर जो है वो 1/52 है कि नहीं है, सी में है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सी, ठीक है। ऑप्शन जो है वो क्या हो गया सी हो गया, ठीक है ना। चलिए अब जो है वो हम लोग आगे बढ़े। देखो लगभग ताश का जो क्वेश्चन था लगभग हम लोग पढ़ चुके, ठीक है ना। अगर फिर भी जो है आप लोग कोई किताब से या फिर गेस से जो है वो आप लोग बना रहे हैं और कोई क्वेश्चन जो है वो उसका जो है वो सॉल्यूशन आपसे नहीं हो पा रहा है, तो आप कमेंट कीजिए, क्वेश्चन लिख करके जो है वो भेजिए, ठीक है। हम उसका अगला वीडियो में जो है वो पूरा बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं बाबू। देखिए क्वेश्चन क्या है, 20 बल्बों में से एक बल्ब खराब है बाबू। देखिए का क्वेश्चन है बाबू, देखिए 20 बल्बों में से 4 बल्ब खराब है, तो सही बल्ब होने की प्रायिकता है। इसमें से देखिए क्वेश्चन इस तरह से रहता कि 20 बल्बों में से 4 बल्ब खराब है, इसमें से एक बल्ब यादृच्छा जो है वो खींचा जाता है, तो सही बल्ब होने की प्रायिकता निकाले, ठीक है ना। अब बताइए बाबू सही बल्ब होने की प्रायिकता, तो देखिए सही बल्ब है कि 4 को बल्ब जब खराब है तो सही बल्ब 20 को होगा, समझ रहे ना। तो देख लेते हैं, इसको लिख देते हैं बाबू, इसको कर दीजिए 16/20, 4/20, 5/20 और डी में जो है 3/20। अब देखिए बाबू तो जब 4 को बल्ब खराब है बाबू तो सही बल्ब की को होगा 16 को, 16 को जो है वो सही बल्ब है, आप पूरा बल्बों की संख्या के को है बाबू तो 20 को है, समझ है ना। तो एक प्रायिकता जो है वो 16/20 या फिर काट करके इसको आप लिख दीजिए, ठीक है ना, 4/5, ठीक है। ये हो गया इसका क्वेश्चन। देखिए इसके बाद आ जाते हैं अगला में, क्वेश्चन नंबर जो है आगे जो है वो हम लोग चलते हैं बाबू। और देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से है बाबू कि एक थैला में 5 लाल और 4 काले गेंद है, उसमें से एक गेंद निकाला जाता है, तो उसका काली होने की प्रायिकता निकालें। देखिए इस टाइप का जब क्वेश्चन आता है वो ये आ जाएगा बाबू 5/9, बी में आ गया 4/9, सी में आ गया 9/9 और डी में आ गया 9। अब देखिए बाबू ध्यान दीजिएगा, थैला में कितना गेंद है बाबू कुल, तो देखिए थैला में 5 को लाल है बाबू और 4 को काली है, यानी कि थैला में गेंदों की संख्या क्या हो गया, तब 5 और 4 9, ठीक है। अब 9 को में जो है ना वो 5 को लाल और 4 को काली है, लेकिन यहाँ कहता है बाबू कि बिना देखे एक गेंद हम थैला में से निकालते हैं तो उसका जो है वो काली गेंद होने की प्रायिकता निकालें। तो देखिए काली गेंद अगर कहता है तो काली की संख्या देख करके या बटा में कुल संख्या लिख दीजिए, हो गया आपकी प्रायिकता, यही है इसका। तो काली की संख्या क्या वो है 4 गो, ठीक है ना, काली की संख्या 4 गो और बटा में कुल संख्या कितना है 5 4 9, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। ये लीजिए अगला देखते हैं बाबू 38 क्वेश्चन क्या है ये देख लेते हैं। 38 क्वेश्चन में जो है हम लोग आगे जब बढ़ेंगे बाबू तो इसमें और भी बहुत सा क्वेश्चन जो है वो हम लोगों को मिलेगा। देखिए बाबू
इसमें क्वेश्चन में कहता है क्या कि बादशाह, बेगम और गुलाम को कहा जाता है, कुछ कहा जाता है बाबू, देखिए फेस कार्ड, बी संभव, देखिए बाबू इसमें डायरेक्ट इसको जो है वो आप लिख सकते हैं या इसका ऑप्शन डालने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। अंक वाला कार्ड, देखिए ये डाला है अंक वाला कार्ड, सी में जो डाल दिया बाबू इसमें इनमें कोई नहीं, ठीक है ना, इनमें कोई नहीं। तो देखो ध्यान दीजिएगा, बादशाह, बेगम और गुलाम जो है वो उसको तस्वीर वाला पत्ता कहा जाता है, उसको फेस कार्ड कहा जाता है, तो फेस कार्ड ही इसको बोला जाता है ना। तो ऑप्शन क्या होगा, ये हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा बाबू, ये हो जाएगा। देखिए बाबू अगला है क्या, 39, ठीक है ना। अगला जो क्वेश्चन है बाबू उसमें क्या है, 39 है, ठीक है। अब जो है हम लोग आगे इसमें बढ़े, इसमें तो है नहीं, ठीक है। अब देखिए बाबू चूंकि इसमें जो है ना एक टॉपिक जो है वो और बच गया है, ठीक है। तो वह टॉपिक जो है उस पर अगला दिन जो है उसका जो है वो वीडियो हम लोग करके आएंगे। तब तक के लिए जो है वो देखते हैं एक दो क्वेश्चन और जो है वो हम लोग बनाते हैं, और बनाने के बाद जो है उसी का सोल्यूशन हम लोग कर लेंगे, ठीक है ना। देखिए कुछ का जो है ना किताब से जो है वो देखते हैं बाबू, कुछ क्वेश्चन और हो जाए। देखो इसी टाइप का कुछ क्वेश्चन और डाला हुआ है, ठीक है ना। इसको जो है हम लोग देख लेते हैं। देखिए बाबू क्वेश्चन इसमें इस टाइप का है, दो व्यक्ति का जन्मदिन, ठीक है ना, दो व्यक्ति का इसमें जो है वो जन्मदिन एक ही है, तो अलग अलग जन्म होने की प्रायिकता, देखिए इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है बाबू। तो हो जाएगा कितना बाबू, 1/365। लीप वर्ष इसमें नहीं दिया हुआ है बाबू, तो अगर नहीं दिया हुआ है तो आप सामान्य वर्ष ही मान करके चलिए, ठीक है ना। दूसरा है इसमें बी है बाबू 2/365, ठीक है ना। सी हो गया 3/365 और डी हो गया 4/365। अब ध्यान दीजिएगा बाबू, दो गो व्यक्ति है, ठीक है ना, और दो गो व्यक्ति है, तो दोनों का जो है ना वो कहता है क्या कि दोनों का जन्मदिन एक है बाबू, ठीक है ना। तो कह रहा है दोनों का जन्मदिन एक है, तो साल में एक ही दिन आएगा जिसमें दोनों का जन्म होगा। कोई भी तारीख जो हो उसमें, कोई भी महीना का कोई भी तारीख हो, दोनों का जन्मदिन एक के दिन होगा, एक के तारीख को होगा, तो माना जाएगा कि एक ही दिन हुआ। लेकिन यहाँ कहता है बाबू कि अलग अलग होने की, समझ रहे ना, अलग अलग जन्म होने की प्रायिकता निकालना है, जन्मदिन अलग अलग होने की प्रायिकता निकालना है। तो देखिए साल में एक दिन ऐसा आएगा 365 दिन में कि दोनों का जन्म एक के दिन होगा, ठीक है, एक के तारीख को। लेकिन 364 दिन ऐसा आएगा जो जन्मदिन अलग अलग होगा। तो इसमें जो है वो कोई ऑप्शन नहीं डाला गया है बाबू, तो हम इसको कर देते हैं 364, ठीक है।
और पूरा दिन कितना है बाबू 365 दिन, अर्थात इसका जो होगा वो हो जाएगा 365, सी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला देखिए बाबू 40, एक क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं। देखो बाबू ये क्वेश्चन जो है बाबू इसमें कि कोई व्यक्ति, दो व्यक्ति है, देखिए रमेश और सुरेश मैच खेलते हैं बाबू, मैच खेलते हैं, ठीक है ना। देखिए मैच जीत सुरेश द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता, मैच जीतने के प्रायिकता 0, ठीक है ना, 0 कितना है बाबू 5 है, या फिर 0 कितना 2 मान लेते हैं। सुरेश द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.2 है, तो रमेश द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता है। अब देखिए बाबू ध्यान दीजिएगा, तो इसमें हो जाएगा बाबू 0.5, 0.3, 0.8, 0.1। अब इसमें जो है वो आपको ढूंढना है बाबू कि कौन होगा। ठीक है, देखो एक सूत्र हम लोग पढ़े थे बाबू कि PE प्लस PE डैश बराबर क्या होता है 1 होता है। PE था संभव घटना की प्रायिकता और PE डैश था कुछ असंभव घटना की प्रायिकता। तो यहाँ पर देखिए बाबू वही जो है वो सूत्र लागू होगा। जब सुरेश द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.2 है, तो रमेश द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता क्या होगा बाबू, तो 1 माइनस सुरेश द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता, यानी कि 1 माइनस 0.2, इसमें से घटाइएगा बाबू तो आएगा कितना 0.8, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, देखो 40 तक के जो है वो हम लोग क्वेश्चन का सोल्यूशन कर लिए। ठीक है, अब जो है करीब करीब 10 से 15 क्वेश्चन जो है वो और इसमें बनेंगे। ठीक है ना, और उसके बाद जो है फिर हम लोग जो है वो चलेंगे अगला जो इसमें मैथ का जो अगला पार्ट होगा उसमें, है ना। त्रिकोणमिति से भी आ सकते हैं या फिर कोई अन्य से भी आ सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए आज जो है ना वो हम लोग इतना ही जो है वो इसमें देखेंगे। अगला दिन जो है वो इसमें और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको हम लेकर के आएंगे। ठीक है ना, तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक और सब्सक्राइब जो है वो जरूर करें। ठीक है ना, देखने के लिए धन्यवाद।